नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं अमेठी ज़िले की गौरीगंज विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों, गौरीगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने लगातार 3 चुनाव जीता, 2012, 2017 और 2022। दोस्तों, गौरीगंज विधानसभा सीट से राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जीते, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ राकेश प्रताप सिंह नहीं है। तो 2027 में समाजवादी पार्टी से कौन यहां पर प्रत्याशी बन सकता है और 2027 के लिए वाकई में असलियत में मेहनत कौन कर रहा है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को तमाम चीज़ें बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राकेश प्रताप सिंह के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी यहां पर क्या करने वाली है, इस पर आप सभी साथियों को एक डाटा दिखाते हैं। यह डाटा आपके सामने है दोस्तों, जिसमें देख सकते हैं जातिगत समीकरण। समाजवादी पार्टी की कोशिश है समीकरण बनाकर ही टिकट हम देंगे, जो समीकरण में फिट बैठेगा। तो दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते, लोकसभा के जीते, तो समीकरण से ही जीते, और समाजवादी पार्टी ने समीकरण पर ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने अब समीकरण पर ध्यान देना शुरू किया है, तब सफलता मिल रही है। साथियों, यहाँ पर ब्राह्मण आबादी को लेकर के बताया जाता है करीब 65,000 की संख्या है। दोस्तों, ठाकुर आबादी को लेकर के बताया जाता है कि करीब 52,000 की संख्या है। मुस्लिम 40,000, यादव 38,000, पासी 35,000, दलित 25,000 लगभग में है दोस्तों। मौर्य करीब 25,000, निषाद 15,000, कुर्मी 10,000 के करीब, नाई 8,000, धोबी 5,000, लोधी 25,000 के करीब, कोरी 18,000, वैश्य 25,000, कश्यप 18,000। मतलब अन्य में दोस्तों जैसे प्रजापति हो गया, तेली हो गया, इन सबको मिला करके करीब 24,000 की संख्या है। ये जातिगत आंकड़ा है। जातिगत आंकड़े में यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मण और ठाकुर नंबर 1 और नंबर 2 पर बताए जाते हैं। साथियों, इस विधानसभा सीट पर जब 2022 का चुनाव हुआ तो गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से 6,963 वोटों से यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी 72,077 वोट पा करके चुनाव हार गए। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि फतेह बहादुर कांग्रेस से लड़े, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन यहाँ पर 2022 में नहीं था। तब भी कांग्रेस को 28,964 वोट मिला। यह वोट अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है गौरीगंज विधानसभा सीट का। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जब लोकसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो 33,000 प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा यहां पर आगे थे। तो आप ये मान लीजिए कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में यहां पर दिखाई देता है। क्यों भाई? 28 इसमें 6-7 इसमें मान लीजिए आप लोग, 28 मतलब लगभग 35,000 वोट इसको जोड़िए जो कांग्रेस को मिला है, तो वही 35,000 वोटों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां लोकसभा में आगे रही। अब यहां पर दोस्तों जनसत्ता दल भी लड़ी थी, राजा भैया की पार्टी, चौधरी नफीस अहमद, और यहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी भी लड़ी थी 2022 में। 2017 में देखेंगे राकेश प्रताप सिंह 26,419 वोटों से जब जीते भी थे, तब किसका वोट है 2 नंबर पर? 2017 में बीजेपी की लहर थी, सपा कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन सपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। इस विधानसभा में फ्रेंडली फाइट हुई थी। तब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को केवल दोस्तों 23,642 वोट ही मिल पाया था। और उसके पहले 2012 में देखो, जब सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, राकेश प्रताप सिंह पहली बार चुनाव यहां पर जीते 503 वोटों से, तब दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। तो कहने का मतलब यह सीट भारतीय जनता पार्टी के फेवर की सीट मानी ही नहीं जाती है। बाकी पुराने समय में जीती है भाजपा, और 2007 में दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, और दोस्तों समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर रही है।
2002 में देखेंगे तो कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती है। तो कहने का मतलब है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रबल दावेदार हैं, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग गौरीगंज के हैं उनको पता है कि डॉक्टर सिंधुजीत सिंह कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना जनसंपर्क अभियान आज से नहीं दोस्तों, करीब मुझे लगता है 2024 का जब लोकसभा चुनाव समाप्त होता है उसके 1-2 महीने बाद से ही इनकी तैयारी बहुत मजबूती से चल रही है। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वो डॉक्टर सिंधुजीत सिंह ही माने जा रहे हैं। बाकी मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं जनता के बीच, लोगों के बीच आना जाना लगातार इनका बना हुआ है। और हमारा जो मानना है, मुझे जो लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर डॉक्टर सिंधुजीत सिंह पर दांव लगा सकती है, क्योंकि डॉक्टर सिंधुजीत सिंह लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, और जो व्यक्ति क्षेत्र में बना हुआ होता है उसी को जनता लाइक भी करती है। बाकी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप सभी साथी जानते हैं, लेकिन देखिए लोगों के बीच आना जाना, लोगों से इनका कनेक्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है, तो लोगों के दुख सुख में लगातार पहुंच रहे हैं। तो राजनीति में क्या होगा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर सिंधुजीत सिंह समाजवादी पार्टी के वाकई वाले, जिसको कहा जाता है नेता बनने के लिए पहले मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार इस क्षेत्र में बने हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी से इनको 2027 का टिकट मिल सकता है। बाकी आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।